जैसे कि होली आने वाली है एंड होल डेज आर गोइंग ऑन एंड आई एम नॉट अ फिटनेस लविंग काइंड ऑफ अ पर्सन जो छुट्टी के दिनों में भी सुबह जल्दी उठे और दौड़ भाग करे। तो मेरा काम क्या था, देर रात तक सीरीज़ देखना और सुबह देर से उठना। पर आज सुबह जब भाई पर हाथ साफ किए जा रहे थे तो अगला नंबर मेरा भी हो सकता है सोचकर मैं फटाक से खड़ी हो गई और मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा बिखरी हुई अलमारी को मैंने समेटना शुरू कर दिया, जिसके लिए मम्मी मुझे पिछले 1 हफ्ते से बोल रही थी। ऐसा नहीं था कि रात को मैं संदीप माहेश्वरी की कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर सोई थी और सुबह उठकर जल्दी उठकर मेरे को कोई काम करने का फितूर सवार था। वो क्या है ना कि अगर साथ वाला कोई भाई बहन पिट रहा हो तो खुद काम पर लग जाना इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन एवर, खुद को बचाने के लिए। मैं अपनी आधी नींद में एक कपड़ा उठाकर अलमारी में रख ही रही थी कि नज़र एक सफ़ेद कमीज़ पर पड़ी, जो कि शायद ही सफ़ेद थी, मेरी स्कूल यूनिफॉर्म। उसमें लगे वो खाने के दाग जो ना जाने कौन से दोस्त के टिफ़िन से खाना छीनते वक्त लगे होंगे, या शायद तब लगे हों जब इंटरवल से पहले वाले पीरियड में खाना खाने के लिए डेस्क के नीचे इसी सफ़ेद कमीज़ पर टिफ़िन लगाए बड़ी महफूजियत से उस टिफ़िन को रखा जाता था। उसमें की हुई वो दोस्तों की खुद की तरह ही विचित्र चित्रकारियाँ जिसे देखकर शायद पिकासो भी शर्मा जाए। एक तरफ टीचर्स की ढेर सारी बेस्ट विशेस तो दूसरी तरफ दोस्तों की ढेर सारी गालियाँ। आई मीन प्यार। जिन टीचर से मेरा 36 का आंकड़ा था, जिन्हें देखकर मुझे लगता था कि पक्का इनकी मुझसे पिछले जन्म में कोई ज़ाती दुश्मनी होगी तभी ये मेरे पीछे पड़ी रहती है, उन्होंने उस शर्ट पे मेरे लिए सबसे ज़्यादा लिखा हुआ था और लास्ट में लिखा था कि मुस्कान, ऐसे ही मुस्कुराते रहना। और यकीन मानो उस शर्ट पर लिखी हर एक लाइन को पढ़कर मैं ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे मानो ये महज शर्ट ना हो, मेरे क्रश का कन्फेशन टेक्स्ट हो। कमीज़ को थोड़ा और उलट पुलट कर देखा तो उसमें डस्टर के कुछ निशान नज़र आए। ये डस्टर के निशान मुझे उन दिनों की याद दिला रहे थे जब हमारी क्लास से कोई हमारा डस्टर या फर्नीचर उठाकर ले जाया करता था और हम भी फिर अपनी सेना लिए दूसरी क्लास में डस्टर या फर्नीचर लेने चले जाते थे। और मानो हम ऐसे जाते थे कि कोई 90s की मूवी का हीरो अपनी माँ के कंगन गुंडों से छुड़ाने जा रहा हो। और जब पता, मैं कॉमर्स में थी, आई एम कॉमर्स स्टूडेंट, और जब पता चले कि हरकत किसी साइंस साइड वाले ने की है तो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट ये तुम्हारा कर्तव्य और धर्म दोनों बन जाता है कि तुम उस डस्टर के लिए, जो कि तुम्हारा है ही नहीं, स्कूल वालों का है, उसके लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ो। और जब इस बात की खबर इस दंगल की खबर स्टाफ रूम तक पहुंचती थी तो बस फिर गलती चाहे किसी की भी हो, हमारा डांट खाना स्वाभाविक था, क्योंकि हम लोग थे स्पोर्ट्स वाले। और स्कूल में आपने देखा होगा स्पोर्ट्स वालों को ना अलग ही टच करते हैं लोग, है ना। तो हम लोग थे स्पोर्ट्स वाले और इन डांट खाने वालों में मेरा और मेरे दोस्तों का नाम सबसे आगे रहता था, क्योंकि हम थे स्पोर्ट्स वाले। और क्लास में मोस्ट ऑफ द टाइम जर्सी पहनकर बैठना, क्लास में चलती क्लास में प्रैक्टिस के नाम पर क्लास से चले जाना और मोस्ट ऑफ द टाइम कोर्ट या ग्राउंड में ही बिताकर हमने इतने सालों में टीचर से इतनी तो बिगाड़ ही ली थी कि हर कुछ भी कांड हो तो हमारा नाम आना तो स्वाभाविक था। मैं उस शर्ट को देखकर हर एक बातें याद कर रही थी और उस वक्त मुझे रोहित किशोरी की वो 2 लाइन याद आई कि ये यादें ही तो होती हैं जो चेहरे पे मुस्कान लाती हैं, वरना मार्कशीट तो बस एडमिशन के ही काम आती हैं। ज़िंदगी कितनी आसान हुआ करती थी ना उस वक्त, कोई टेंशन ही नहीं होती थी। समस्याओं के नाम पर वो 2-4 समस्याएं हुआ करती थी कि असाइनमेंट कंप्लीट करना है, प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, बोर्ड्स आने वाले हैं, एग्ज़ाम पास करना है और मंडे को मैथ्स के 3 पीरियड होंगे। यार मैंने तो नोटबुक भी नहीं बनाई, चेक कर ली। तो बस यही समस्याएं हुआ करती थी उस वक्त। यही सब बातें मैं याद कर रही थी। एक स्कूल ही होता है ना जहाँ दोस्तों की गालियाँ नहीं लगती और बेइज्जती नहीं लगती, दोस्तों की गालियाँ नहीं लगती, जहाँ टीचर्स की डांट के आप आदी बन जाते हो और बोरिंग लेक्चर्स में चुपके से सो जाते हो, जहाँ यार जिगरी बन जाते हैं और फिर चाहे जाति धर्म कुछ भी हो, खाना तो हम एक ही डब्बे से खाते हैं, जहाँ
यादें अनेक बन जाते हैं और यही यादें तो फिर बाद में याद आती हैं। मैं भी इन यादों को याद करते हुए अपनी कमीज़ को, उस सफ़ेद कमीज़ को अपने सीने से लपेटे उन यादों में खोई हुई थी कि मम्मी ने मेरे हाथ से वो कमीज़ ली और बोला कि तुझे भी ये सफ़ेद कमीज़ पहनाकर भाई के साथ स्कूल भेज दूँ। और बस मन में यही ख्याल आया कि काश ऐसा हो सकता है क्या, काश ऐसा हो पाता। थैंक यू।